सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस आज जो करने वाले हम फिर से रिएक्शन, लेकिन इस बार हम रिएक्शन के साथ साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। किसके बारे में? हमारे लेजेंडरी दो मेन कैरेक्टर्स नारुतो सीरीज के, जो कि हैं ओबिटो एंड माद्रा उचिहा। देखो, मेरे हमेशा से फेवरेट जो कैरेक्टर रहा है हमेशा से नारुतो वर्ल्ड का, लोगों के कई के इताची है, इताची को मानते हैं लोग, और कई लोग माद्रा को मानते हैं, पर मैं फैन ऑफ ओबिटो उचिहा, क्योंकि भाई उसकी स्टोरी काफी अलग है। ठीक है, सबको पता है, काफी अलग स्टोरी है उसकी। जो नारुतो फैंस देखते आए हैं उन्होंने सबने देखा है कि इताची की एक अलग स्टोरी है, ओबिटो की एक अलग स्टोरी है। सबकी हर एक कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर है उसके अंदर, गारा हो गया, चाहे नारुतो हो गया, चाहे इताची हो गया, चाहे सास्के हो गया, चाहे हमारा डीएमएस काकाशी हो गए, सभी की अलग अलग स्टोरी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अगर जिस कैरेक्टर को चुना है, जो कैरेक्टर है ओबिटो उचिहा, उसके अंदर काफी ऐसी चीजें जो सिमिलर है हर एक कैरेक्टर से लेकर। ठीक है, चाहे उसके अंदर लव की बात आ जाए, चाहे एग्रेशन की बात आ जाए, चाहे एक्टिंग की बात आ जाए। उसने 3 कैरेक्टर अकेले ने निभाए हैं, एक टोबी का और एक उसका खुद का, ठीक है, एक माद्रा उचिहा का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओबिटो इज ग्रेटेस्ट वन, की जो लगता है भाई, जिसको जो लगता है वो तो लगता ही है ना भाई। और आज तुम्हारे भाई के थोड़े बाल वैसे हैं, तुम्हारे भाई की हालत थोड़ी डाउन है, तो एडजस्ट कर लेना और अपने इस वीडियो रिएक्शन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में। तो आ जाओ, बिना किसी तरीके दूसरे की वीडियो जैसे चाहते हैं, लेट्स गो। ओबिटो वर्सेस मादारा। अब हाँ, मेरे को मालूम है ये चीज मैंने बहुत टाइम पहले बोली थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि मैंने जो इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई। लेकिन इतने सारे लोग बोल रहे थे तो मैंने फिर से लिखी इसकी पूरी स्क्रिप्ट। और जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ओबिटो जितना वीक हम सोचते हैं उतना है नहीं, वो बंदा हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड लिटरली व्हाइट मास्क ओबिटो पूरे के पूरे शिनोबी अलायंस प्लस नारुतो सास्के सबको ला सकता था। हाँ, व्हाइट मास्क ओबिटो की बात कर रहा हूँ। अब देखो, उसके भी अलग अलग वर्जन रहे हैं, कभी ऑरेंज मास्क, कभी व्हाइट मास्क, कभी विदाउट मास्क, कभी टेंटेल्स, कभी डबल मंगेक्यू शारिंगन। और हम गेंजुसु में 2 बंदों के नाम जरूर लेते हैं, इताची उसका सुकुयोमी गेंजुसु और शिशुई उसका कोतो अमात्सुकामी। तो मैं एक और फीट बताना चाहूंगा तुम्हें गेंजुसु में ओबिटो, उस बंदे ने यागरा परफेक्ट जिंजुरी की ऑफ 3 टेल उसको इतने सालों तक गेंजुसु में रखा था और उसे पता भी नहीं चला था। अब पर्सन जो एक जिंजुरी की है और वो भी परफेक्ट, उसको गेंजुसु में रखना एक अलग ही फीट होती है, और उसके साथ साथ इतने सालों तक। तो हाँ, उसका गेंजुसु भी कम नहीं है। और सबसे ज्यादा नर्फ जो किशिमोतो ने किया था वो ये कि टेंटेल्स ओबिटो कामोई यूज नहीं कर पा रहा था। और हाँ, टेंटेल्स ओबिटो को अगर कामोई नहीं दिए, उसे इतना ज्यादा नर्फ कर दिया है। तो मैं बात करूंगा व्हाइट मास्क ओबिटो की। तो इन थ्योरेटिकली उस पूरी वॉर में सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल और मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर था ओबिटो, व्हाइट मास्क वाला, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ऑब्वियसली जैसा हमें पता है उस स्टोरी में एकदम अनवांटेड टाइप ऑफ ओबिटो को रखा हुआ है। व्हाइट मास्क वाले को इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं दिखाया गया उसे। ऐसा दिखाया गया कि सो कॉल्ड व्हाइट मास्क ओबिटो थोड़ा वीक है, वो बिल्कुल भी वीक नहीं था। अब हाँ, जो राइटर है किशिमोतो, उन्होंने खुद ये स्टेट कर रखा है कि वो माद्रा को मेन एंटेगनिस्ट काइंड ऑफ दिखाना चाहते थे, इसीलिए इतना ज्यादा पावर उसे बफ दिया गया है ओबिटो से निकालकर। अब तो बोलोगे कि भाई इतना ज्यादा बोले जा रहा है व्हाइट मास्क ओबिटो के लिए, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग था? तो क्लियर स्टेटमेंट जो मैं बोल चुका हूँ, व्हाइट मास्क ओबिटो लिटरली 4th ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर को इजीली विन कर सकता था। और हाँ, इस वीडियो के एंड में तुम भी ये बात बिलीव कर लोगे। अब देखो, ये चीज हमें ऑब्वियसली पता है कि सो कॉल्ड एंड विलन माद्रा काइंड ऑफ था। हाँ, मैं कागुआ को हटा के बात कर रहा हूँ। तो पूरी सीरीज में कौन प्ले कर रहा था माद्रा को? ओबिटो। और हम बिलीव क्यों कर पा रहे थे कि यही बंदा माद्रा है? उस बंदे के पास स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी। ओबिटो लिटरली अनडिफीटेड फोर्स था। सिर्फ एक बंदा जिसने अपर हैंड काइंड ऑफ दिखाया था ओबिटो का अगेंस्ट, वो था मीनाटो। अब हाँ, इन द एंड वो जो बैटल थी मीनाटो वर्सेस ओबिटो की जो स्टार्ट हुई थी, उसमें मीनाटो एट द एंड मरा ही था। और हाँ, उस टाइम पे ओबिटो की एज एक बार जाके गूगल करना कितनी थी। आई नो ओबिटो की वजह से नहीं मरा था, उसने सील किया ये वो, लेकिन इनिशिएशन ऑब्वियसली ओबिटो से था। अब हाँ, जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है हमें वो व्हाइट मास्क ओबिटो में दिखता है, उसके बाद वो टेंटेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, टेंटेल्स इंजरी की बन जाता है। और टेक्निकली ये बोला जाता है, कोट करके बोल रहा हूं मैं कॉमास के अंदर, कि वो स्ट्रॉन्गर वर्जन है उसका। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता भाई। उससे उसकी पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एबिलिटी थी काम हुई, वही तुमने उससे ले ली। तो ये काफी ज्यादा आर्गुमेंट मेरे हिसाब से तो बनता है कि टेंटेल्स ओबिटो और व्हाइट मास्क ओबिटो में कौन स्ट्रॉन्गर था। तो पहले हम एक बात करते हैं कि व्हाइट मास्क ओबिटो कर क्या कह सकता था। अब नॉर्मली उससे पहले एक होल था उसके मास्क में, लेकिन व्हाइट मास्क में 2 होल्स थे। तो अब मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक मैंने अभी तक पूरी सीरीज देखी है, तो जो कि मेरे को ऐसा लगता है, तो ओबिटो के पास ऐसी पावर्स थी। देखो, ओबिटो अपनी काउमोई के साथ ज्यादा पावरफुल था, वो भी 1 आई के साथ। अगर दोनों आईज उसके पास होती तो ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए
वो तो लास्ट में मिली थी ना कि उसको दोनों आईज मिल गई थी, लेकिन अगर बात की जाए वन आई की, जिस टाइम वो माद्रा का कैरेक्टर निभा रहा था, जिस टाइम वो दिखा रहा था कि आई एम द ग्रेटेस्ट वन, द माद्रा जी हाँ, वो बनने की कोशिश कर रहा था, तो उस टाइम पे वो भाई एक कैरेक्टर निभा रहा था, ना कि वो अपने कैरेक्टर में था, ठीक है। तो वो एक कैरेक्टर निभाना और उस कैरेक्टर के अंदर इतनी पावर को अपने होल्ड में रखना, जैसे कि उसने सेवन टेल्स कैप्चर कर ली थी, ठीक है, सेवन टेल्स बीस्ट को उसने कैप्चर कर लिया था, गैरो स्टैचू के अंदर डाल लिया था, बेशक आकाशकी के साथ डाला था लेकिन डाल तो दिया था ना, और उसके पास वो सभी पावर्स थी। और बात की जाए कामुई की तो वो भी, और रिफ्लेक्शन उचिया फैन भी था उसके पास उस टाइम पे, तो काफी अच्छी चीजें थी उसके पास। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ओबिटो चाहता तो शायद उस वॉर को विन कर सकता था, क्योंकि उसने अकेले ही ब्लैक जेसू के साथ ही, और वैसे तो अकेले ही लड़ने वाला था, लेकिन काबूटो ने शायद उसकी मदद कर दी थी माद्रा उचिया का क्लोन बना के, और जितने भी रीएनिमेटेड शिनोबी आए थे तुम्हारे को पता ही होगा फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में, तो वो सब चीजें अलग हो जाती हैं कि ओबिटो किस तरीके का हो सकता है। ओबिटो भाई अपने लेवल से बहुत ऊपर है, कि माद्रा का लेवल है जो वो लेवल, चलो एक टाइम को हाँ मानते हैं कि माद्रा का लेवल, लेकिन ओबिटो का लेवल भी ऐसा लेवल नहीं है भाई, वो है इताची से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हेट मिलेगी मेरे को इस पे अगर मैं बोलूंगा तो, बट इताची से यहाँ आता है उसका वो लेवल, ठीक है। इताची है सैक्रिफाइसेस के मामले में, और बात की जाए गॉड ऑफ, मतलब कहा जाता है उसे कि भाई एक ऐसा शिनोबी जो सबसे ग्रेटेस्ट इन द वन है, वो इसको माना जाता है इताची को। लेकिन बात मैं उस चीज की कर रहा हूँ कि मैं जिसको फैब मानता हूँ, जिसको मैं फेवरेट मानता हूँ, वो कैरेक्टर भी एक कैरेक्टर है कुछ, तो ये मानने वाली बात भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। इसमें दो होस्ट है, तो ऑब्वियसली अब एक आंख में उसके पास कामुई तो है, अब एक आंख में उसके पास माद्रा की रेनेगान भी है। और अकॉर्डिंग टू मीना, हैविंग वन रेनेगान और वन मांगेक्यू शारिंगान वर्सेस हैविंग टू रेनेगान, वन रेनेगान स्ट्रॉन्गर होती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एटलीस्ट ओबिटो के केस में तो स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि अब हमारे ओबिटो के पास 6 पार्ट्स, आउटर पार्ट, उन सब की एबिलिटी तो है ही है जो एक 2 रेनेगान बिल्डर के पास होगी। अब उसके पास, क्योंकि उसके पास मांगेक्यू शारिंगान है, उसके पास उसकी एबिलिटी जो कामुई है वो भी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? सोचो ना, नागाटो को तुम इंटेंजिबिलिटी और दे दो कामुई की, कहां पहुंच जाएगा नागाटो पावर स्केल के अंदर। और हाँ, कामुई की एबिलिटी जो वो 6 पार्ट्स बनाएगा उसमें भी ट्रांसफर होगी, क्योंकि चाहे तुम जितने पार्ट्स बनाओ, 2 3 4 5 6 अपर लिमिट होती है, तो वो सारे तुम्हारी ऑक्यूलर पावर्स जो तुम्हारी आई एबिलिटीज है वो सब उनमें ट्रांसफर होंगी। तब उन सबके पास रेनेगान की एबिलिटी जा रही है, तो ऑब्वियसली जो दूसरी आई है कामुई वो भी जानी चाहिए। अब हाँ, जैसे नागाटो के 6 पार्ट्स ऑफ पेन थे, ओबिटो के भी थे, और जैसा मैं उसके गेंजुत्सु के बारे में बात कर चुका हूं, जिसको तुम लिटरल कोतो आमासु के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसने भी यागरा को पूरे डेकेड के लिए गेंजुत्सु में डाला था। और इस पे मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नारुतो के ही डेटा के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो परफेक्ट जिंजुरिकी है यागरा जैसे, वो इम्यून होते हैं गेंजुत्सु के, क्योंकि तुम जैसे ही उस जिंजुरिकी को गेंजुत्सु में डालोगे, उसके अंदर का टेल बीस्ट जिंजुरिकी के चक्र फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा और वो गेंजुत्सु से बाहर आ जाएंगे। और हाँ, किशिमोतो सेंसेई ने वो गेंजुत्सु को यूज करता हुआ ओबिटो सिर्फ एक बार दिखाया, क्यों पता नहीं। खैर छोड़ो, अब बात करता हूं उसके फायर रिलीज की। और उस बंदे का फायर रिलीज लिटरली ऑन पार है माद्रा के, और लिटरल इक्वल है माद्रा के। जैसे हमने देखा था माद्रा और ओबिटो साइड बाय साइड खड़े होते हैं और वो फायर रिलीज करते हैं, उनका फायर रिलीज डिट्टो सेम साइज का था। सोचो, माद्रा को लिटरली हेल किया जाता है कि वो ग्रेटेस्ट यूजर है फायर रिलीज का पूरे नारुतो सीरीज के अंदर। अब सोचो, ओबिटो उसके बराबर फायर रिलीज कर रहा है, ये खुद में ही कितना इंसेन है। और हाँ, और पहली बात तो ये कि उसने माद्रा से खुद से ट्रेनिंग ली है, तो भाई उसका फायर लेवल होगा उतना। और बात की जाए तो चीजों की, तो फाइटिंग स्किल में भी वो माद्रा जैसा ही होगा, क्योंकि माद्रा ने तो खुद ने तो ट्रेनिंग दी है, ब्लैक जेसू ने और माद्रा ने मिलकर इसको ट्रेनिंग दी है। हाशिरामा सेल से उसके पास भाई, और कामुई है प्लस, तो इसका मतलब यही है कि वो ग्रेटेस्ट इन द मंथ था। वॉर टाइम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वॉर टाइम की, फोर्थ निंजा ग्रेड टाइम की बात कर रहा हूँ, जब वो स्टार्ट हो रही थी तब की बात कर रहा हूँ। एज अ व्हाइट मैन मार्क्स वाले की बात कर रहा हूँ। बाकियों को मैं इतना कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसका तो है, ठीक है। तो के ही पास था गुनबाई उचिहा रिफ्लेक्शन, जो एक बड़ा सा फैन होता है, जो एक स्पिरिचुअल ट्री से बनता है, जिस ट्री के बारे में बताया नहीं गया कभी, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्री को यूज किया गया स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए। और गुनबाई सिर्फ इसी इंस्ट्रूमेंट को हमने देखा उस ट्री से बना हुआ। और गुनबाई लिटरली रिफ्लेक्ट कर सकता है सारे के सारे इनकमिंग चक्र अटैक्स को एज विंड रिलीज। इट इज लाइक तुमने फायरबॉल मारा मेरी तरफ, विंड रिलीज से तुम्हारी तरफ आ गया। और इस पे लिटरली कोई लिमिट भी नहीं है कि ये कितने बड़े चक्र के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसने लिटरली नारुतो के छोटे टेल बीस्ट बॉम्ब को रिफ्लेक्ट कर दिया था। हाँ,
हाँ, इस लकड़ी के फैन ने एक छोटे टेल बीस्ट बॉम्ब को रिफ्लेक्ट कर दिया था बिना 1% डैमेज के। अब हाँ, जैसा मैं बार बार बोल चुका हूँ कि किशिमोतो सेंसेई अपने दिमाग में बना के बैठे हुए थे कि ओबिटो मेन एंटागनिस्ट नहीं है उस फोर्थ ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो वो गुंडाई ओबिटो के ही पास था। और जैसे ही मादरा रिवाइव होता है, ओबिटो उसकी तरफ टॉस कर देता है उसे, जो क्लियरली शो कर रहा है जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। और उसने भी ऑब्वियसली नर्फ ही किया ओबिटो को। और हाँ, व्हाइट मास्क ओबिटो वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है नारुतो के अंदर। वो बंदा KCM2 नारुतो, माइट गाय, ककाशी और किलर भी इनके साथ साइमल्टेनियसली फाइट कर रहा था और उन सबके ही साथ रिएक्ट कर रहा था और डॉज कर रहा था उन सबके अटैक को। अब हाँ, ककाशी नहीं होता वहां पे तो ओबिटो वहीं खत्म कर देता उन सबको। और हाँ, KCM2 नारुतो के एग्जैक्ट वर्ड स्टेट कर रहा हूं मैं, इट इज इम्पॉसिबल टू अटैक हिम। और हाँ, व्हाइट मास्क ओबिटो ने एक बहुत बड़े जायंट शिरोकिन को फेंक के मारा ग्यूकी पर, एक टेल्स, उसके टेंटिकल्स काट दिए उसने। और ये वो चीज है जिसको फोर्थ रायकागे को 24 घंटे लगे थे, वो भी लाइटिंग क्लोक के साथ तब कर पाया था वो। और ओबिटो ने वो सेम चीज सेकंड्स के अंदर कर दी, एक शिरोकिन फेंक के। और वो भी एक निंजा टूल है बस। और व्हाइट मास्क ओबिटो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसे बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया गया है उसने 6 पास ऑफ पेन की एबिलिटी को। भाई ओबिटो का जो 6 पास ऑफ पेन था ना, वो हद पार स्ट्रॉन्गर था नारुतो के 6 पास ऑफ पेन से। अब 6 पास ऑफ पेन में जिस भी बंदे को तुम डालोगे उसके पास वो एबिलिटी रहेंगी जो उसके पास ऑलरेडी थी पहले। और हाँ, 6 पास ऑफ पेन कौन थे? वो कोई रेगुलर निंजा नहीं थे, वो लिटरली एडो टेंसाई जिंजुरी की थे, जिनको टेल बीस्ट वापस मिल जाते हैं। जो क्लियरली मेजर डिफरेंसेस दिखा रहा है नारुतो और हमारे ओबिटो के 6 पास ऑफ पेन में। नारुतो के 6 पास ऑफ पेन कौन थे? नॉर्मल निंजास, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बस यही को था। और ओबिटो के ऑलरेडी एक तो वो इतने ज्यादा पावरफुल है और वो एडो टेंसाई फॉर्म में है। इसका मतलब अगर तुम्हें बीच में से भी काट दोगे वो उससे रीजनरेट कर लेंगे। और हाँ, उनके पास इन्फिनिट चक्र भी है। और हाँ, उसके सारे के सारे 6 पास ऑफ पेन के पास कंप्लीट कंट्रोल। यही कोको एक डायलॉग जो तुमने अभी तक सुना हो, मतलब सबसे फेवरेट एंड ग्रेटेस्ट डायलॉग है वाला कि तुमने और मैंने दोनों ने दर्द को झेला है। वो वाला जो डायलॉग है ना भाई, ग्रेटेस्ट डायलॉग है। मैंने पूरा याद नहीं कर रखा, लेकिन भाई वो डायलॉग लगता है कि हाँ, कि कुछ डायलॉग है। मेरी फैमिली का क्या, मेरे विलेज का क्या, मेरे लोगों का क्या, मेरे दोस्तों का क्या। अच्छा फैसला है कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन उसके बाद क्या। तो भाई ये भी एक कैरेक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स अपने एक छाप छोड़ के जाते हैं कि हाँ भाई, कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ दिखाया, हमने कुछ फैन बेस बनाया। तो इसलिए मैं कैरेक्टर में ज्यादा भागने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैरेक्टर समझो, कैरेक्टर क्या है। तो ये है ना, आगे बढ़ते हैं। रोल था उनकी जिंजुरी की फॉर्म्स का, लिटरल परफेक्ट जिंजुरी की। ऐसे बंदे जिनके पास मोस्ट चक्रा है पूरे नारुतो सीरीज में स्टेटेड। और हाँ, वो भी चक्रा कैसा, क्योंकि एडो टेंसाई फॉर्म में इन्फिनिटली रिफिलिंग। और हाँ, इसके अलावा जैसे उनके पास रेनिगान है, उनके पास मांगी शारिंगान भी है। हाँ, कामुई, मोस्ट रिडिकुलस एबिलिटी इन नारुतो। और हाँ, उसके पास जैसे कामुई है, शारिंगान है, वो बंदा इज़नागी इज़नामी यूज कर सकता है। अब तुम बोलोगे एक आंख में ब्लाइंड हो जाए उसकी कामुई तो गई। किंग ऑफ हेल भी है, रेनिगान है उसके पास, वो किंग ऑफ हेल को समन करके अपनी उस बॉडी को जिसमें शारिंगान थी उसे वापस ले सकता है। हाँ, अब फोर्थ ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर ऐसे ही लिखी गई है कि ओबिटो काइंड ऑफ उस पिनिकल स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच पाएगा, वो फॉल शॉर्ट ही करेगा। उसे लिटरल रेनिगान दे दी, उसकी पावर्स को यूज नहीं कर रहा है। उसे 6 पास ऑफ पेन दिए, लेकिन वो जो नारुतो के 6 पास ऑफ पेन कर पा रहे थे वही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो नारुतो के 6 पास ऑफ पेन से हद से ज्यादा पावरफुल थे। अब तुम बोलोगे वो अपने फुल टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जा पा रहे हैं, लेकिन फिर उनसे उनका ऑक्यूलर एबिलिटीज छीन ली गई। वो टेंटेल्स फॉर्म में जाता है, अब वो बिगेस्ट थ्रेट बन चुका है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। सॉरी, अब वो काम यूज नहीं कर सकता। मतलब ऐसे लिखी गई बहुत ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर कि ओबिटो मैटर ही नहीं करता, लिटिल सिर्फ व्हाइट मास्क ओबिटो पूरी वॉर को विन कर सकता था बहुत इजीली। तो एक चीज तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी कि व्हाइट मास्क ओबिटो इनफ है वो वॉर जीतने के लिए। ओके, अब हम थोड़ा सारी चीजों पे बात करते हैं, अलग अलग वर्जन्स पे। तो अगर मैं क्लियर स्टेटमेंट बोलूं, डेफिनेटली सारे के सारे मादरा के वर्जन्स को ओबिटो बीट कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन जिस चीज के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ उसे कर सकता है, वो ये है कि बहुत सारी जो वर्जन्स है मादरा के, वो लिटरली छू तक नहीं सकते हैं ओबिटो को, नहीं कर सकते हैं वो डिफीट ओबिटो को। एटलीस्ट जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग तो यही है। अब हाँ, काफी सारी चीजों में ऐसा है कि मात्रा का कोई वर्जन वर्सेस ओबिटो का कोई वर्जन ड्रॉ में निकल जाए। अब हम इन दोनों की वर्सेस बैटल्स को स्टार्ट कर चुके हैं और हम वर्जन बाय वर्जन जाते हैं, ठीक है। और मैं किड ओबिटो किड मादरा की बात नहीं करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट ये नहीं पता है कि किड मादरा क्या क्या कर सकता था और वो कितना कहां पे स्केल करता है। सो तब तक के वर्जन्स को हम साइड में हटा देते हैं। हम बात करते हैं तब हमारा काबुटो समन करता है मादरा की बॉडी को ओबिटो के सामने। तो उसमें काफी सारे लोग बोलते हैं कि ओबिटो डर गया मादरा के सामने, लेकिन वो चीज ऑब्वियसली वैलिड नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ओबिटो नहीं चाहता था कि मादरा रिवाइव हो, क्योंकि फिर मादरा चाहेगा कि वो टेंटेल्स इंजरी की बन जाए। लेकिन वो चीज ओबिटो चाहता था, क्योंकि ओबिटो वो प्लान खुद से करना चाहता था पूरा, उसे मादरा इन्वॉल्व नहीं करना था। तो उसमें सो कॉल्ड ओबिटो स्केयर नहीं हुआ था मादरा से, क्योंकि सबसे पहली चीज ओबिटो ने कभी देखा ही नहीं मादरा को लड़ते हुए। वो स्केयर किस चीज से होगा, वो डरेगा किस चीज से। उसने सबसे पहली बार मादरा को देखा था तब वो एकदम बुड्ढा, एकदम ओल्ड एज में था अपनी, और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी पावर के लिए स्टेटमेंट सबसे पहले ऑब्वियसली वही है। वो खुलेआम जाके बोल देता है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वॉर सारे के सारे नेशंस के अगेंस्ट। और उसने मादरा का नाम इसीलिए लिया था क्योंकि
मादरा को रिकॉग्नाइज करते थे लोग, तो उसे सामने वाले बंदे सीरियस लें, क्योंकि ओबिटो को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज्यादा नाम नहीं था, और वही मादरा जिसे फियर किया जाता था सारे के सारे नेशंस में, तो ऑब्वियसली उसका नाम लेना वहां पे बनता था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओबिटो को पता ही नहीं था कि ये एडोटेंसिव वर्क कैसे करता है, और इसीलिए ओबिटो बाद में मैं मानना चाहता हूँ कि ओबिटो की एक्टिंग स्किल भाई इस लेवल पे है। देखा नहीं तुमने किस तरीके से करता है भाई वो, कि टोबी का एक कैरेक्टर है, एक फनी वाला कैरेक्टर है, इस तरीके से निभाना, एंड देन खुद का एक कैरेक्टर है उसका, भाई उसकी भी एक अलग वॉइस है। ऐसा नहीं कि मादरा वाली वॉइस में चल रही है, टोबी वाली वॉइस में चल रही है, उसकी भी एक अलग वॉइस है, ठीक है। और मादरा वाली वॉइस तो तुम्हारे को पता ही है किस तरीके की है उसकी। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग स्किल में भाई ग्रेटेस्ट इन द वन है नारुतो सीरीज के अंदर। पूरी नारुतो सीरीज के अंदर ओबिटो जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, मेरे को ऐसा लगता है। अब तुम चाहे इताची को ले आओ, चाहे जिस मर्जी को ले आओ, लेकिन बात की जाए एक्टिंग स्किल की तो भाई ओबिटो से तगड़ी एक्टिंग स्किल किसी ने नहीं करी। चाहे हार्ट ब्रेक के मामले में हो, चाहे फाइटिंग स्किल के मामले में हो, चाहे कैरेक्टराइजेशन से हो, कितने भी कैरेक्टर्स उसने निभाए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स उसने निभाए हैं, तो भाई वो तरीके से निभाए हैं और खौफ दिखाया है उन कैरेक्टर्स का। टोबी के कैरेक्टर्स में उसने एक अलग सी चीज दिखाई है कि भाई कि फनी कैसे बना जा सकता है, कितना फनी हो सकता है एक इंसान, कितना दर्द में हो सकता है इंसान। और ओबिटो के कैरेक्टर में उसने भाई पूरी अपनी जी जान लगा के एक लड़की के चक्कर में इतनी सारी चीजें करी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक द ग्रेटेस्ट वन अभी तक का, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तुम्हारी जो है वो कमेंट में कर देना, ठीक है भाई। तो बाद में पूछता भी है काबुटो से कि ये एडोटेंस काम कैसे करता है, जिससे हमारा ओबिटो काउंटर कर सके इस चीज को अगर वो फ्यूचर में प्रॉब्लम बनता है। और ओबिटो को भी कंट्रोल करना था ये आई ऑफ द मून प्लान पूरा, और जो बंदा लॉन्च करेगा सुकियोमी को वो वही बनना चाहूंगा, इसीलिए वो मादरा को देख के कंपोजर भूल जाता है। भाई उसके सामने इटाची, देइदरा, सासुरी, नागाटो इतने सारे को समन कर देता है, वो ऐसे खड़ा होता है हाँ तो क्या कर लेगा, मीनिंग वो उन सबको इंक्लूडिंग काबुटो उन सबको हरा सकता था। तो इससे ऑब्वियसली ये चीज स्टेट हो रही है कि ये चीज ये शो नहीं कर रहा है कि ओबिटो बहुत ज्यादा वीकर है मादरा से, वो उसे देख के डर गया। नहीं, तुम ऐसा सोच सकते हो कि ओबिटो काइंड ऑफ मादरा को थ्रेट की तरह कर रहा था वहां पे। और जैसा मैं इन दोनों की एकदम फेयर फाइट कर रहा हूं, तो हमें काफी सारी चीजें एक्सक्लूड भी करनी पड़ेंगी। तो वो है चाक्रा रॉड्स जो मादरा ने डाली थी ओबिटो के अंदर, और जो हार्ट सील मादरा ने डाली थी ओबिटो के हार्ट पर। क्योंकि अगर नॉर्मली फाइट करेंगे तो मादरा के पास इन चीजों का एक्सेस है, क्योंकि मादरा ने उस पर कर्ज बनाया था ये। लेकिन जैसा कि अब हम फेयर फाइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसका एक्सेस नहीं देंगे मादरा को, वरना फेयर फाइट क्या होगा। और इनफैक्ट तब भी मादरा ने उसके चाक्रा रॉड्स को यूज किया था, हमारा ओबिटो रेजिस्ट कर पा रहा था उसकी चाक्रा रॉड से, जो खुद में ही बहुत ही इंप्रेसिव फीट है। क्योंकि चाक्रा रॉड्स लिटरली यूजर के रॉ पावर को ट्रांसमिट करते हैं सामने वाले में, एंड ओबिटो उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहा था। क्योंकि भाई मादरा ने टोटली रिस्ट्रेन कर दिया था टोबिरामा और हाशिरामा को उन्हीं रॉड से। इसका मतलब उन्हीं रॉड से उसने अपना रॉ पावर सामने वाले में ट्रांसमिट किया, और सामने वाले की पूरी बॉडी वहीं फ्रीज हो गई। लेकिन ओबिटो उससे रेजिस्ट कर रहा था। अब हाँ आई नो हाशिरामा उस पॉइंट पे थोड़ा वीकन था, लेकिन ओबिटो तो उससे भी ज्यादा वर्स्ट स्टेट में था, और उस स्टेट में मादरा के इन्फ्लुएंस के साथ फाइट करना वो बहुत बड़ी फीट है, जिसे तुम कंप्लीटली कंपेयर कर सकते हो। भाई ओबिटो का उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्ट भी नहीं था, वो ब्लीड पे ब्लीड किया जा रहा था, वो एकदम मरने की हालत में था। उस पॉइंट पे वो रेजिस्ट कर रहा था, जैसे उसने टोबिरामा के सामने किया था, एकदम कंप्लीटली इमोबिलाइज कर दिया था उसने उन रॉड को फेंक फेंक के। अब ये चीज की टोबिरामा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ओबिटो, ये हमें क्लियरली नहीं बता रहा है कि ये मादरा के सामने कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि मादरा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था टोबिरामा से, लेकिन हाशिरामा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओबिटो, क्योंकि जो कंडीशन हाशिरामा की थी उससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में था ओबिटो, जैसा अभी मैंने बताया। तो अब मैं जैसे रॉड्स और रेनिगान के बारे में सब बात कर चुका हूं, तो हम आगे बात करते हैं एक एक्चुअल कॉम्बैट जिसमें हमारे मादरा के पास ये एडवांटेजेस नहीं है, क्योंकि तभी तो फेयर फाइट होगी। तो क्या तुम्हें पता है मादरा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, लिटरल एक भी ऑप्शन नहीं है कि वो ओबिटो को हिट कैसे करेगा। अब तुम बोलोगे ही इज फास्टर देन ओबिटो, हाँ आई एग्री कि वो फास्टर है ओबिटो से, लेकिन इतना फास्टर नहीं है कि वो उसकी कामों को काउंटर कर ले। क्योंकि हमारा ओबिटो ने तब वो बच्चा था, एक ऐसा बंदा जो टेलीपोर्ट कर सकता है प्लेसेस पर, उस तक को अपने डायमेंशन में बस ले ही लिया था, थोड़ा ही बचा था बस। तो अब हम बात करें एकदम फुल ग्रोन ओबिटो की, तो मादरा की स्पीड कितनी हो, टेलीपोर्ट तो थोड़ी कर लेगा वो। तो अगर मैं एकदम मादरा के फेवर में बात करूं तो जो बेस्ट रिजल्ट होगा ना वो होगा ड्रॉ। अब यहाँ पे ये आ जाएगा कि किशिमोतो ने ऐसे दिखाया है, किशिमोतो ने क्या लिखा होगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे कोनान के पास पेपर बॉम्ब्स, उसके बाद अगर मैं बात करूं मीनातो वाली फाइट टेलीपोर्टेशन, उसके बाद तब वो ककाशी, माइट गाय, नारुतो और किलर बी के साथ फाइट करता है, तब वहां पे ककाशी प्रेजेंट था जो काउंटर कर सकता था। तो किशिमोतो ने लिखा ही इसका कैरेक्टर ऐसे कि कुछ ना कुछ काउंटर कर पा रहा है। तो इनफैक्ट अगर मैं मादरा वर्सेस ओबिटो करता हूं फ्रॉम द आईज ऑफ किशिमोतो जो उसके राइटर है, तो वो बंदा भी क्या ही लिखेगा भाई कि कैसे बाईपास करेगा मादरा उसकी कामुई को। मादरा के पास लिटरली कोई भी हैक नहीं है जिससे ओबिटो की कामुई को वो सरपास कर सके। और जैसे हमारे कोनान के पास इतना सारा प्रेप टाइम था, उसने तो इतनी बड़ी प्रिपरेशन करी थी उसे फंसाने के लिए, उसके बाद भी ऑब्वियसली वो नहीं कर पाई थी उसे। हम मादरा को इतना बड़ा प्रिपरेशन टाइम थोड़ी दे रहे हैं, हम तो 1v1 फाइट
फाइट कर रहा है और फेयर फाइट कर रहा है, तो माद्रा करेगा क्या? अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ओबिटो की जो फाइट हुई है ना, वो ऐसे ही लिखी गई है कि सामने वाला बंदा थोड़ा बहुत काउंटर कर पा रहा है कामुई को। भाई मिनटो वाली फाइट में बहुत क्लोज पहुंच गया था ओबिटो मिनटो की स्पीड के साथ। अब ऑब्वियसली मिनटो ने बहुत बुरा हिट दिया था उसे, और नेक्स्ट फाइट तो जैसा मैंने बताया काकाशी के पास उसी की शारिंगन थी जो काउंटर कर सकती थी कामुई को, जो लिटरल अनफेवरेबल है ओबिटो के लिए। अब तो माद्रा को थोड़ी ओबिटो की कामुई का दूसरा पार्ट दे दोगे अगर तुम सो कॉल्ड फेयर फाइट कर रहे हो उन दोनों की। तो माद्रा नहीं कर सकता जो कुरान ने किया, जो इतना बड़ा प्रिपरेशन टाइम कुरान के पास मिला था, माद्रा नहीं कर सकता वो। उसके पास मिनटो का टेलीपोर्टेशन नहीं है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओबिटो बहुत ज्यादा स्ट्रॉगर है और बहुत ज्यादा फास्टर है। भाई बच्चा था वो, तब उसने मिनाटो के साथ लड़ाई करी है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओबिटो के पास बहुत बड़ा बैटल एक्सपीरियंस भी है, और मिनाटो हमारे लिटरली वन ऑफ द फास्टेस्ट शिनोबी है पूरे नारुतो में। अब तुम इस बात पे तो एग्री करोगे, माद्रा टेलीपोर्ट तो कर नहीं सकता, और माद्रा की स्पीड टेलीपोर्टेशन के बराबर तो पहुंच ही नहीं सकती है कभी भी। तो मेरे को तभी बताओ माद्रा करेगा क्या ओबिटो का केस? तो अब हम बात करते हैं ओबिटो की तरफ से कि माद्रा तो कुछ कर नहीं पा रहा है, ओबिटो की तरफ से क्या होगा? यार इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग हेट करने वाले हैं मुझे। अब भाई क्या करूं, फैक्ट ही ऐसे है, मैं यही बोलना पड़ेगा, अब क्या बोले। अब भाई बेस्ट आउटकम जैसा मैं बोल चुका वही रहेगा। अगर मैं एकदम माद्रा के फेवर में भी बात करूंगा तब भी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की फाइट ड्रॉ ही होगी। अब देखो माद्रा के पास भी इतना बड़ा बैटल एक्सपीरियंस है, ओबिटो भी सामने ऐसा ही है, करोगे क्या तुम इन दोनों का? अब हाँ ये स्टेटमेंट मैं पहले ही बोल चुका कि माद्रा देखो अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जहां तक मेरे को लगता है कि भाई सीखा देखो ओबिटो ने माद्रा से ही है। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि सीखा, जिसने सीखा है ना वो हमेशा गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे बढ़े, ठीक है। तो हमेशा माद्रा यही चाहेगा कि ओबिटो मेरे से ज्यादा सक्सेस करे, लेकिन अगर माद्रा हरामी है तो ओबिटो भी हरामी है भाई। माद्रा हरामी है तो भाई ओबिटो भी है कुछ, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओबिटो इज अ विन कर जाएगा कहीं ना कहीं सीजनों में। बट अगर बात की जाए माद्रा की, तो माद्रा इज ग्रेटेस्ट वन, वो जो उसका टाइटल मिला हुआ है उसको ग्रेटेस्ट इन द वन, द गोस्ट ऑफ उचिहा, द माद्रा उचिहा। तो लगता है भाई कि हाँ कि है कुछ माद्रा भी। तो बस गाइस यही थी वीडियो, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। भाई के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी तो जाके वो भी चेकआउट जरूर करना। और हाँ, अपना एक न्यू ब्लॉग आया है, तुम्हारे भाई ने पहली बार ब्लॉग किया है, तो वो जाके वो भी देखना। अगर पसंद आएगा तो बताना, तुम्हारा भाई आगे से ब्लॉग भी कर देगा थोड़े बहुत से, लेकिन बताना मेरे को जरूर, ठीक है, कि कैसा लगा। तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय।